नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 2019 के फरवरी मंथ के अंदर पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की थी बालाकोट के अंदर जाके, और इसके अंदर स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया गया था और पाकिस्तान के 300 से 350 टेररिस्ट उस दिन मारे गए थे और उनके ठिकाने इतने ध्वस्त हो गए थे कि दोस्तों 3 महीनों तक किसी भी मीडिया पर्सन को वहां पर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। और ऊपर से पाकिस्तान कहता है कि इन्होंने कौए मारे थे। तो आज हम स्पाइस 2000 बम की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पाइस 2000 बम की। ये बहुत ही इफेक्टिव वेपन सिस्टम है और इसका इस्तेमाल बालाकोट के अंदर किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया ने खुद इस स्पाइस 2000 को बनाया था और ये एक प्राइवेट फर्म के थ्रू बनाया गया था, जो कि दोस्तों 2017 से काम कर रही है। और इसका पहला प्रोडक्ट जो इसने बनाया था वो था स्पाइस 2000 बम। और हम बात कर रहे हैं कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम की, जिसने अभी दोस्तों मिसाइल के मिड सेक्शन की किट प्रोवाइड की है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए, और ऐसी 1000 MRSAM के लिए ये बाकी किट भी प्रोवाइड करेगी। और दोस्तों, अभी इसकी फैसिलिटी से 200 से ज़्यादा स्पाइस 2000 बम डिलीवर किए जा चुके हैं और इनमें से 80% इंडियन फोर्सेस के लिए है। और दोस्तों, पहले इस फैसिलिटी के अंदर स्पाइक ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई जानी थी और 8000 के करीब इसे बनाया जाना था और इसकी क्षमता 200 मिसाइल हर मंथ बनाने की थी। तो उस हिसाब से 2400 मिसाइल पर ईयर बन सकती थी। और फिर भी दोस्तों इसके अंदर 5 साल लग जाने थे, लेकिन ये डील आगे नहीं बढ़ी। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्पाइस 2000 बम को बनाने का काम शुरू हुआ। दोस्तों, स्पाइस 2000 बम एक प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और इसके और भी 2 वर्जन है, स्पाइस 1000 और स्पाइस 250। ये एक स्मॉल बॉम्ब है, लेकिन दोस्तों इंडिया ज्यादा डिस्ट्रक्शन चाहता था, इसीलिए स्पाइस 2000 का इस्तेमाल किया गया। और ये एक इंटेलिजेंट वेपन सिस्टम है, इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सीकर भी लगा हुआ है। और दोस्तों, अभी ये जॉइंट वेंचर इंडियन फोर्सेस के लिए स्पाइस 1000 और स्पाइस 250 को बनाने का काम भी कर रहा है। और साथ ही दोस्तों, ये DRDO को भी टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहता है इसी वेपन सिस्टम की। और अभी जिस MRSAM के ऊपर काम किया जा रहा है, इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। और इवन दोस्तों, अगर हम बात करें कि कोई भी मिसाइल हो और कितनी ही नजदीकी से आ रही हो, ये उसे ट्रैक कर सकता है और साथ ही उसे डायरेक्टली हिट कर सकता है। और दोस्तों, ये इजरायली फोर्सेस के साथ में भी एक प्रूवन सिस्टम है। इसे हमारे वारशिप पे भी लगाया जाएगा और आर्मी और एयरफोर्स के लिए मोबाइल लॉन्चर के ऊपर भी इंस्टॉल किया जाएगा। और ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बड़ी हमें सुरक्षा देने वाला है और चाइना के अगेंस्ट भी। और दोस्तों, अभी इस जॉइंट वेंचर के ऊपर R&D के ऊपर काम नहीं हुआ है, अभी ये एक सिर्फ इंटीग्रेशन सेंटर है। लेकिन दोस्तों, इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही है और स्पेशली अभी ये एयर सिस्टम के ऊपर ही काम कर रहा है। आने वाले समय में यहाँ पर और भी ज़्यादा तरक्की हो सकती है और भी नए सिस्टम बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से MSME के थ्रू और ये नए स्टार्टअप के थ्रू जो एक आधारशिला रखी गई थी आत्मनिर्भर भारत की मेक इन इंडिया से शुरू करते हुए, और उसने दोस्तों रिजल्ट भी देने शुरू कर दिए हैं। और साथ ही दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक में ये हमारी फोर्सेस को भी गर्व था कि हमने हमारे फाइटर जेट के साथ साथ इस बार जो वेपन सिस्टम यूज किया वो इंडिया में बना हुआ था। और ये एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस भी देता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इंडिया के अंदर ज्यादा आगे तक आके अटैक कर सके। केवल उसने एक फॉर्मेलिटी की अपनी जनता को शांत करने के लिए। और यही कारण है कि अब वह दोस्ती की बात कर रहा है और कश्मीर पे उसका एजेंडा पूरी तरह से फेल हो चुका है। धन्यवाद। जय हिंद।